नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। मैं हूं राम रघुवंशी और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं डीआरडीओ और उससे जुड़े हुए कार्यक्रम के बारे में। साथियों, हमने पिछली क्लास में डीआरडीओ के ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से डीआरडीओ का स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है। अब आज की क्लास वहां से हम आगे लेकर जाने वाले हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के बारे में। साथियों, डीआरडीओ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करता है, विकास करता है और सेना को जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए होता है वो डीआरडीओ प्रदान करता है। देखिए, ये सारी की सारी चीजें तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़नी है कि डीआरडीओ जो मिसाइल प्रोग्राम हमारे देश में चलाता है वो कैसा है। दोस्तों देखिए, डीआरडीओ बहुत सारे काम करता है, ना केवल मेडिसिन बनाता है, लाइफ साइंस में काम करता है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी बनाता है, सोलर एनर्जी पे काम करता है, बहुत सारे एक्सप्लोजिव बनाता है, लेकिन इसका जो मेन काम है वो है हमारे डिफेंस के लिए मिसाइल प्रोग्राम को रन करना। आज की क्लास वहीं से शुरू हो रही है और इस क्लास को शुरू करने से पहले हम एक प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। साथियों, इस प्रोग्राम का नाम है आईजीएमडीपी। क्या नाम है? आईजीएमडीपी। क्या होता है आईजीएमडीपी? दोस्तों, आईजीएमडीपी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ये लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई मतलब इंटीग्रेटेड, जी मतलब गाइडेड, एम मतलब मिसाइल, डी मतलब डेवलपमेंट और पी मतलब प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और देखिए, ये प्रोग्राम जो है ना दोस्तों, यह प्रोग्राम 1983 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया और इसे शुरू किया था, या इसके हम कह लें कि जो प्रमुख थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी बखूबी इन्हें जानते होंगे, मिसाइल मैन कहे जाते हैं। तो दोस्तों, मिसाइल मैन क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि भारत सरकार ने मिसाइल बनाने का जो पहला प्रोग्राम चालू किया था उसका नाम था आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, यह भारत का पहला प्रोग्राम था, पहला कार्यक्रम था जिसके द्वारा हमने मिसाइल बनाने का काम शुरू किया था और इसे लीड किया है, इसके प्रमुख थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह 1983 से शुरू हुआ और इस आईजीएमडीपी का उद्देश्य था भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही साथ हमारे डिफेंस को मजबूत करना। दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलें बनाई गई। टोटल 5 मिसाइलें बनाई गई: पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर ये जो आईजीएमडीपी लिखा हुआ है दोस्तों, चलिए मैं स्लाइड एक बनाता हूँ और फिर आपको पूरी की पूरी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। देखिए, हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं आईजीएमडीपी और ये आईजीएमडीपी क्या होता है? आईजीएमडीपी मतलब होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यह कब शुरू किया गया? दोस्तों, ये शुरू किया गया है, इसका जो आरंभ हुआ है ये हुआ है 1983 में। 1983 में शुरू हुआ है और इसके जो प्रमुख थे, वैसे तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट था ये, और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जो कलाम साहब हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो इसके प्रमुख थे। और इस कार्यक्रम में साथियों, इस कार्यक्रम में इसका उद्देश्य अगर मैं बताऊं, पहले उद्देश्य देख लो फिर हम देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या हुआ। इसका उद्देश्य था स्वदेशी मिसाइल बनाना। भाई, अभी तक हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हम विदेशों से खरीदते थे। तो स्वदेशी मिसाइल बनाना यानी कि रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और दोस्तों, इसमें इसमें 5 मिसाइलें बनाई गई। इसके अंतर्गत कितनी मिसाइलें बनाने का काम शुरू किया गया? 5 प्रकार की मिसाइलें बनाई गई।
पहली जो मिसाइल है वो है पृथ्वी दोस्तों, उसके बाद अग्नि, इसके बाद आकाश, फिर एक है त्रिशूल और अगली है नाग। ये 5 मिसाइलें जो है दोस्तों इस कार्यक्रम आईजीएमडीपी के अंतर्गत जो है वो बनाई गई। आईजीएमडीपी के अंतर्गत बनाई गई, राइट। तो आईजीएमडीपी मतलब क्या होता है? आईजीएमडीपी मतलब होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह भारत सरकार का पहला कार्यक्रम था जिसके द्वारा हमने खुद से मिसाइल बनाना शुरू किया था। कब से शुरू हुआ है? 1983 से शुरू हुआ है। इसके प्रमुख कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उद्देश्य क्या था? खुद की मिसाइलें बनाना। हमने कितनी मिसाइल बनाने का प्लान बनाया? 5। हमने पृथ्वी बनाया, अग्नि बनाया, आकाश बनाया, त्रिशूल बनाया और नाग बनाया। अब देखिए दोस्तों, हम इस टॉपिक को आगे पढ़ें उसके पहले थोड़ी सी और चीजें समझना है यहां पर। आखिरकार हम जो मिसाइल पढ़ रहे हैं, इन मिसाइल्स को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं? देखिए, मिसाइल कितने प्रकार की होती है तो दोस्तों, अगर हमें ये देखना है कि मिसाइल कितने प्रकार की होती है तो दो तरीके हो सकते हैं भाई। दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम उनकी टेक्नोलॉजी के आधार पे देख लें, क्योंकि इसे बिना पढ़े आप आगे का टॉपिक नहीं लगा पाएंगे भाई। अगर इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ा सा समझना, मिसाइल को हम दो आधार पर बांट सकते हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पर और उनकी लॉन्चिंग के आधार पर। ठीक है, लॉन्चिंग बोल दो या उनके काम करने के तरीके के आधार पर, दो तरीके हो सकते हैं मिसाइल को बांटने के। देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी के आधार पर बात करें दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी के आधार पर बात करें तो दो प्रकार की होती है भाई। मिसाइल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है दोस्तों। टेक्नोलॉजी के आधार पर मिसाइल दो प्रकार की होती है। पहली कहलाती है बैलिस्टिक मिसाइल। पहली क्या कहलाती है? बैलिस्टिक। और दूसरी कहलाती है दोस्तों क्रूज। दूसरी क्या कहलाती है? क्रूज मिसाइल कहलाती है। देखिए, टेक्नोलॉजी के आधार पर मिसाइल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है बैलिस्टिक और दूसरी होती है क्रूज। ठीक, क्या होती है भाई ये बैलिस्टिक और क्रूज, क्या होती है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जिसमें मिसाइल के अंदर कोई भी इंजन नहीं लगा होता है। कोई भी इंजन नहीं होता है। जो भी इंजन लगा होता है वो बाहर लगा होता है। जैसे मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में ही क्या लगा हुआ है? इंजन लगा हुआ है। इस प्लेटफॉर्म में इंजन लगा हुआ है और यहां पर एक मिसाइल लगा दी जाएगी और इस प्लेटफॉर्म की सहायता से इसे जोरदार फोर्स यानी कि धक्का दिया जाएगा और उस धक्के के द्वारा ये जो मिसाइल है दोस्तों वो इस तरीके से गति करेगी और जाकर किसी एक जगह पर लैंड हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही? बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है दोस्तों जिसमें अंदर की ओर इंजन नहीं लगा होता है। इसमें धक्का बाहर से दिया जाता है, थ्रस्ट जिसको हम कहते हैं, बाहर से दिया जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति करती है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति करते हुए किसी जगह पर जाकर जो है वो ब्लास्ट हो जाती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। कहने की बात यह है दोस्तों कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वह गुरुत्वाकर्षण के द्वारा गति करती है। किसके द्वारा गति करती है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या करती है? गति करती है। वैसे तो और भी विशेषताएं हैं इसकी। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको अगर आपने यहां से छोड़ा तो ये इस प्रकार से गति करते हुए यहां पर जाकर गिरती है। और दोस्तों, इस प्रकार की गति को पैराबोलिक मोशन या प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। फिजिक्स में हम इसको पढ़ते हैं, इसको क्या कहा जाता है? पैराबोलिक मोशन या प्रक्षेप्य गति। जब आप पैर से फुटबॉल को मारेंगे तो भी इसी प्रकार की गति होगी। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये प्रक्षेप्य गति करती है। कौन सी गति करती है? प्रक्षेप्य गति करती है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा गति करती है, प्रक्षेप्य गति करती है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि चूंकि इसमें अंदर इंजन नहीं लगा होता है, अंदर इंजन नहीं लगा है, तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये भाई कहीं ना कहीं जाकर तो ब्लास्ट होगी। ना आप इसकी स्पीड बदल सकते हो और ना ही आप इसकी दिशा बदल सकते हो। ठीक है, मतलब दोस्तों ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी स्पीड और इसकी जो डायरेक्शन है
इसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वह बदलती नहीं है, बदलती नहीं है भाई। एक बार आपने लॉन्च कर दिया तो लॉन्च कर दिया। मतलब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, ये फायर एंड फॉरगेट होती है। आपने एक बार फायर कर दिया, फिर आप भूल जाओ। अब वो जाएगी और भाई गुरुत्वाकर्षण उसको जहां तक लेकर जाएगा वो वहां तक जाएगी और फिर जाकर वहां ब्लास्ट हो जाएगी। ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है दोस्तों। दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज क्या होती है भाई? दोस्तों क्रूज मिसाइल जो होती है इसमें अंदर इंजन लगा रहता है। ये किसके द्वारा चलती है? इंजन के द्वारा चलती है। इसमें अंदर इंजन लगा रहता है और इंजन लगे होने के कारण इसकी स्पीड को भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसकी जो डायरेक्शन है उसे भी आप जो है वो क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। और अगर इस अच्छा, और क्रूज मिसाइल की अच्छी बात यह है दोस्तों कि क्रूज मिसाइल जो है ये लास्ट तक कंट्रोल रहती है। ये पूरी तरह कैसी रहती है? कंट्रोल्ड रहती है। मतलब जैसे आपने किसी जगह पर क्रूज मिसाइल छोड़ दी और एन वक्त पर आपको उस मिशन को रोकना है तो आप उस क्रूज मिसाइल को वापस अपने पास बुला सकते हो। तो देखो मिसाइल टेक्नोलॉजी के आधार पे दो टाइप की होती है, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक वो मिसाइल होती है जिसके अंदर इंजन नहीं लगा होता है और क्रूज वो होती है जिसके अंदर इंजन लगा होता है। बैलिस्टिक फायर एंड फॉरगॉट होती है, ये कंट्रोल होती है। ठीक है। और भी विशेषताएं हैं। फिर अगर आप इस तरीके से देखोगे तो विशेषताएं और है। अगर और डिटेल में हम जाना चाहें, चलो तो फिर एक अलग स्लाइड बनाते हैं और यहां पर देखते हैं तकनीक के आधार पर मिसाइल। क्योंकि इसे देख लीजिए, क्योंकि इसके बिना फिर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा अच्छे से समझना तकनीक के आधार पर मिसाइल। अब देखिए टेक्नोलॉजी के आधार पे मिसाइल की बात करें तो फिर से वही हम बात कर रहे हैं भाई, दो प्रकार की हो सकती है। पहली क्या होती है? बैलिस्टिक। पहली क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल। तो पहली होती है बैलिस्टिक और दूसरी क्या होती है दोस्तों? दूसरी होती है क्रूज। दूसरी होती है क्रूज। ठीक। अब एक एक करके बात करते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसकी खास बात क्या है। दोस्तों पहली खास बात यह है कि यह बिना इंजन वाली होती है। कैसी होती है? बिना इंजन के बाहरी थ्रस्ट से चलती है। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? थ्रस्ट का हिंदी में मतलब होता है प्रणोद। और अगर मैं आपको सिंपली भाषा में बताऊं प्रणोद क्या होता है, तो प्रणोद का मतलब होता है धक्का। आप नीचे से ऊपर की ओर जो पुश करते हो, धक्का लगाते हो, उसी को प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। तो ये बिना इंजन के बाहरी प्रणोद से चलती है। ये पहली बात। दूसरी बात अगर मैं इसके बारे में करूं कि भाई और क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल में, अभी मैंने बताया था ना कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चलती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा चलती है और पैराबोलिक मोशन करती है। और कौन सा मोशन करती है? पैराबोलिक मोशन, प्रक्षेप गति करती है। क्या करती है? प्रक्षेप गति करती है। क्या इतनी बात समझ में है ना? अब बात समझना। तीसरा, यह फायर एंड फॉरगॉट होती है। फायर एंड फॉरगॉट मतलब एक बार आपने लॉन्च कर दिया तो फिर आप इसे भूल जाओ। चौथी बात दोस्तों, एक बार, या ये कह लूं मैं कि प्रक्षेपण के बाद, प्रक्षेपण मतलब लॉन्चिंग के बाद, प्रक्षेपण के बाद नियंत्रित नहीं की जा सकती। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये है बैलिस्टिक मिसाइल। चलें अब हम बात कर लेते हैं क्रूज के बारे में। दोस्तों क्रूज जो होती है ना, क्रूज, यह इंजन के साथ चलती है। कैसी चलती है? इंजन के साथ चलती है। दूसरी बात दोस्तों इसकी, यह जो है यह अलग अलग प्रकार की गति कर सकती है। आप इसे गोल घुमा सकते हो, पैराबोलिक करवा सकते हो, क्योंकि इसमें इंजन लगा है। तीसरी बात दोस्तों, यह पूरी तरह कंट्रोल्ड होती है।
मतलब प्रक्षेपण के बाद इसे वापस बुलाया जा सकता है। प्रक्षेपण के बाद वापस बुलाया बुलाया जा सकता है। तो ये होती है दोस्तों टेक्नोलॉजी के आधार पर मिसाइल। ये होती है टेक्नोलॉजी के आधार पर मिसाइल। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से आगे चल के चीजों को समझ पाए। अब वापस आइए, हमने इस तरीके से पहली जो स्लाइड बनाई थी वो कुछ इस तरीके से बनाई थी, ये हमने समझ लिया। अब हम बातचीत कर रहे हैं कि भाई लॉन्चिंग अगर हम देखें तो लॉन्चिंग के आधार पर कितने प्रकार की मिसाइल हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना है यहां पर, एक चीज और मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये बिना इंजन के चलती है। सही बात है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चलती है। और ये जो क्रूज मिसाइल है भाई, ये इंजन के साथ चलती है और पूरी तरह कंट्रोल रहती है। अब मुझे एक बात बताइए, जिसमें इंजन नहीं लगा है जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें इंजन नहीं है, तो क्या आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसके प्रकार होते हैं। इसके क्या होते हैं? प्रकार। कैसे प्रकार? ये कुछ ऐसी होती है जो कम दूरी की होती है। देखिए भाई, नीचे से आप जितना धक्का लगाओगे उतनी ही दूरी ये जाएगी ना। तो आपने थोड़ा सा थ्रस्ट लगाया तो कम दूरी पे चली गई, तो हम उसको कहते हैं कम दूरी वाली मिसाइल। उसे कहा जाता है दोस्तों SRBM। इसे क्या कहते हैं? SRBM। अगर मैं इसके प्रकार की हम बात कर रहे हैं कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल कितने प्रकार की होती है, दोस्तों पहली होती है SRBM। पहली क्या होती है? SRBM। SRBM का मतलब क्या है? SRBM का मतलब है दोस्तों, S मतलब शॉर्ट, R का मतलब है रेंज, B का मतलब है बैलिस्टिक। B का मतलब क्या है? बैलिस्टिक। और M का मतलब है दोस्तों मिसाइल। क्या हो गया? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, कम दूरी तक जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SRBM कहलाती है। फिर कुछ ऐसी होती है जो थोड़ी और ज्यादा दूरी तक जाएगी, उसको हम कह देंगे MRBM। MRBM मतलब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। एक क्या होगी? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। आगे अभी हम देखने वाले हैं सारी की सारी चीजें, पर मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। अगली है दोस्तों LRBM। LRBM का मतलब है भाई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो एक होती है SRBM, MRBM, LRBM। एक होती है दोस्तों ICBM। ICBM का मतलब है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब दो महाद्वीपों के बीच में गति करने वाली, दो कॉन्टिनेंट महाद्वीपों के बीच में गति करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। तो देखिए, कल को अगर SRBM आता है या MRBM आता है तो BM का मतलब क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। और मैं बता चुका हूं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। S लगा है तो शॉर्ट रेंज, M लगा है तो मीडियम रेंज, L लगा है दोस्तों तो लॉन्ग रेंज, IC लगा है तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो हमें बहुत सारी ऐसी मिसाइल पढ़ना है जो SRBM हो सकती है, MRBM हो सकती है, LRBM हो सकती है, ICBM हो सकती है। हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। अब दूसरी तरफ आते हैं। देखिए, ये जो क्रूज मिसाइल होती है, ये जो क्रूज मिसाइल होती है भाई, इसकी तो आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो फिर तो मैटर ही नहीं करता कि आप ज्यादा दूरी तक जा रहे हो कि कम दूरी तक जा रहे हो, क्योंकि इसमें इंजन लगा है। इंजन लगा है तो आप क्या इसकी कंट्रोल कर सकते हो? स्पीड को। तो दोस्तों स्पीड के आधार पर क्रूज मिसाइल को बांटा जाता है। ठीक है, अब सुनना, ऐसी क्रूज मिसाइल जो कि हवा की चाल से कम स्पीड से चलती है उसे कहते हैं सबसोनिक। उसे क्या कहते हैं? सबसोनिक। थोड़ा सा यहां पे मैं समझाता हूं, पहले प्रकार देख लो। जैसे एक होती है सबसोनिक, एक होती है सुपरसोनिक, अगली होती है हाइपरसोनिक। क्रूज मिसाइल के तीन प्रकार हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। क्या बातें समझ में आ रही? जैसे बैलिस्टिक मिसाइल SRBM, MRBM, LRBM, ICBM होती है, बिल्कुल इसी तरह क्रूज मिसाइल क्या होती है? सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक होती है। अब ये सोनिक क्या है, इसे मैं यहां समझाता हूं आपको।
देखिए दोस्तों, सोनिक क्या होता है? सोनिक, सोनिक का मतलब होता है ध्वनि की चाल। और देखिए हमारा जो वातावरण है ना, हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, यहां पर ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारी जो आवाज है वो हमारे वायुमंडल में 332 मीटर चल जाती है हर एक सेकंड में। 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल है। अगर कोई इससे कम स्पीड में चल रहा है, अगर इससे कम स्पीड है किसी की, तो वो कहलाएगा सबसोनिक। क्या कहलाएगा? सबसोनिक। अगर कोई इसके बराबर चल रहा है तो वो कहलाएगा सोनिक। अगर कोई इससे 3 गुना अधिक स्पीड पे चल रहा है तो वो कहलाता है दोस्तों हाइपरसोनिक। और अगर कोई इससे 5 गुना के आसपास चल रहा है तो वो कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा आपका क्या, भाई एक सेकंड है ना, ये कहलाएगा आपका सुपरसोनिक। 3 गुना चलने पर 3 गुना कहलाता है सुपरसोनिक, और 5 गुना चलता है तो कहलाता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक। क्या बात समझ में आ रही? ध्वनि की चाल के बराबर चलते हो, ध्वनि की चाल के बराबर चलते हो तो वो सोनिक कहलाता है। कम चलते हो तो सबसोनिक। 3 गुना ज्यादा चलते हो तो सुपरसोनिक, और 5 गुना ज्यादा चलते हो तो हाइपरसोनिक। तो स्पीड के आधार पर क्रूज मिसाइल को बांटा गया है। ऐसी क्रूज मिसाइल जो हवा ध्वनि की स्पीड से कम चल रही है, सबसोनिक। तो ज्यादा तेज चलती है, सुपरसोनिक। जो 5 गुना से ज्यादा तेज चल रही है वो हो जाएगी आपकी क्या, हाइपरसोनिक। दोस्तों जल्दी से इसे देखिए, देन फिर हम आगे की तरफ बात कर पाएंगे भाई। चलिए, तो आई होप कि आपको ये इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। अब देखिए वापस मैं उसी स्लाइड में आपको लेके जाता हूं, और इस तरीके से हम देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी के आधार पर मिसाइल 2 प्रकार की होती है भाई, बैलिस्टिक और क्रूज। अब दोस्तों ये तो हमने टेक्नोलॉजी के आधार पर देख लिया, पर दूसरी जो बातचीत है वो है लॉन्चिंग के आधार पर। अब देखिए आप लॉन्च कहां से कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिसाइल को आप धरती से भी लॉन्च कर सकते हो, हवा से भी लॉन्च कर सकते हो, समुद्र से भी लॉन्च कर सकते हो, है ना। तो इस आधार पर मिसाइल कई प्रकार की हो सकती है। जैसे एक कहलाती है दोस्तों S2S। एक क्या कहलाती है? S2S कहलाती है। S2S का क्या मतलब होता है दोस्तों? S2S का मतलब होता है सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस का मतलब है जमीन से जमीन पर मार करने वाली। S2S का मतलब क्या होता है? जमीन से जमीन पर। चलिए मैं यहाँ पे ना सारी की सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं, मैं यहीं पे शॉर्ट में बताता हूं, फिर हम दूसरी जगह इसको बेहतर तरीके से देख लेंगे। देखिए एक होती है S2S, एक होती है S2A, अगली होती है दोस्तों A2A। ठीक है, इसके अलावा होती है ATM, इसके अलावा होती है MPM, और होती है दोस्तों शिप टू शिप, शिप टू शिप। तो इस तरीके से लॉन्च के आधार पर मिसाइल कई प्रकार की हो सकती है। मैं आपको एक अलग से स्लाइड बनाकर और फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए लॉन्चिंग के आधार पर, लॉन्चिंग के आधार पर मिसाइल। तो दोस्तों लॉन्चिंग के आधार पर मिसाइल अगर हम देखें तो एक होती है आपकी क्या, S2S। S2S का मतलब होता है साथियों सरफेस टू सरफेस। ठीक है, क्या होता है? सरफेस टू सरफेस। मतलब ऐसी मिसाइल जो जमीन से छोड़ी जाएगी और जमीन पर स्थित दुश्मन पर मार करेगी। ठीक है, जमीन से जमीन पर। तो दुश्मन भी जमीन पर है और आप भी जमीन पर हो, तो आप इस्तेमाल करोगे किसका? S2S का। अगली होती है साथियों, अगली होती है इसी के आगे S2A। अगली होती है S2A। S2A का क्या मतलब? S2A का मतलब है सरफेस टू एयर। मतलब आप जमीन पर खड़े हो और आपका दुश्मन हवा में है, तो आपको अगर छोड़ना है तो आप छोड़ोगे S2A। मतलब ये ऐसी मिसाइल है जो जमीन से कहां पर मार करेगी? हवा में मार करेगी। सरफेस टू ए।
अगली अगली है दोस्तों ए टू ए। अगली क्या है? ए टू ए। अगली है ए टू ए। ए टू ए का क्या मतलब है दोस्तों? ए टू ए का मतलब है एयर टू एयर। ए टू ए का क्या मतलब है? एयर टू एयर, मतलब हवा से हवा में। यानी आप भी हवा में हो और आपका दुश्मन भी हवा में। तो जो मिसाइल हम छोड़ेंगे वो क्या कहलाएगी? ए टू ए कहलाएगी। आगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर ये क्लास आप अच्छे से लगा लेते हो तो आने वाली क्लासेस आपको बहुत स्मूथली समझ आएगी। तो देखिए, एस टू एस का मतलब है सरफेस टू सरफेस। एस टू ए का मतलब है सरफेस टू एयर। ए टू ए का क्या मतलब है दोस्तों? ए टू ए का मतलब क्या है? एयर टू एयर। अब आगे देखिए, अगली है दोस्तों एटीएम। एटीएम। एटीएम क्या होती है? एटीएम का मतलब होता है दोस्तों एंटी टैंक मिसाइल। टैंक समझते हो ना? टैंक तो आप सब समझते होंगे। टैंक थल सेना के सबसे जरूरी जो है हथियार है। पुराने समय में लड़ाइयां घोड़े और हाथियों के दम पे लड़ी जाती थी और आज के समय पे लड़ाई टैंक के दम पे लड़ी जाती है। और टैंक जो है वो ऐसी धातु के बनते हैं जो आसानी से किसी भी गोला बारूद के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाली जो मिसाइल होती है वो क्या कहलाती है? एंटी टैंक मिसाइल कहलाती है। चलें, अब एंटी टैंक मिसाइल का मतलब है तोप खाना रोधी मिसाइल। चलें, पर एटीएम ही बोलते हैं भाई। आगे चलते हैं। अगला है साथियों एमपीएम। एमपीएम का मतलब होता है मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल। मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल। मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल मतलब जो कहीं से भी छोड़ी जा सकती है। आप उसे हवा में भी, समय आने पे हवा से भी छोड़ सकते हो। देखो साथियों, ऐसी बात है कि हेलीकॉप्टर में लगने वाली मिसाइल अलग होती है, जहाजों में लगने वाली अलग होती है, तोप में लगने वाली अलग है, लॉन्चर में लगने वाली अलग है। लेकिन हमने एक ऐसी मिसाइल बना दिया जिसे कहीं भी लगाया जा सकता है। समय आने पे हेलीकॉप्टर में लगा दूं। अब हेलीकॉप्टर भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। समय आने पे फाइटर जेट में लगा दूं, किसी भी फाइटर जेट में लगा दूं, शिप में लगा दूं। तो मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब है जो कहीं से भी किसी भी प्रकार से छोड़ी जा सकती है, ऑलराउंडर होती है ये। तो ये क्या कहलाती है? मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल कहलाती है। तो देखिए, एस टू एस मतलब सरफेस टू सरफेस। एस टू ए मतलब सरफेस टू एयर। ए टू ए मतलब एयर टू एयर। एटीएम मतलब एंटी टैंक मिसाइल। और एमपीएम मतलब मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल। इसके अलावा अगली होती है शिप टू शिप। शिप टू शिप का मतलब है दोस्तों ऐसी मिसाइल जो जहाज से जहाज पर जाती है ना। समुद्र में अगर लड़ाई होगी तो जहाज से जहाज में जो मिसाइल आप छोड़ोगे, है ना, शिप टू शिप मिसाइल जो होती है वो जहाज से जहाज पर वार करती है। सही है। इसके अलावा और क्या होती है दोस्तों? और होती है साथियों टारपीडो। अगली क्या होती है? टारपीडो। अब ये टारपीडो क्या होती है भाई दोस्तों? टारपीडो ऐसी मिसाइल होती है जो शिप से ओशन में चली जाती है। आप इसे पनडुब्बी से यानी कि सबमेरीन से छोड़ सकते हो या शिप से छोड़ सकते हो। और यह कहां चली जाएगी? समुद्र के नीचे जाकर वार करती है। समुद्र में चली जाती है, टॉर्पेडो कहलाती है। ठीक है, पानी के अंदर जाकर वॉर कर सकती है, टॉर्पेडो कहलाती है। ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लॉन्चिंग के आधार पर भी मिसाइल को बांट सकते हैं। अब जल्दी से इसे भी देख लीजिए, देन फिर हम आगे की ओर बात करेंगे भाई। फिर हम वापस आईजीएमडीपी पर जाएंगे। चलिए, तो साथियों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा आईजीएमडीपी। आईजीएमडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये 1983 में शुरू हुआ था और अब इसे बंद कर दिया गया है। प्रमुख हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और
उद्देश्य क्या है? स्वदेशी मिसाइल बनाना। 5 मिसाइल हम इसमें बना रहे थे, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। अब सुनना, पृथ्वी, अच्छा अभी आगे चलते हैं, फिर वापस यहीं पे आएंगे। अब मिसाइल मैंने आपको बताना शुरू किया। मिसाइल अगर हमें समझना है तो मिसाइल दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पर और प्लेटफॉर्म के आधार पर। टेक्नोलॉजी के आधार पर मिसाइल दो प्रकार की होती है भाई, बैलिस्टिक और क्रूज। ऐसी मिसाइल जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा चलती है, ठीक है, ऐसी मिसाइल जो किसके द्वारा चलती है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा चलती है, जिसमें इंजन नहीं लगा होता, जो फायर एंड फ्रगॉट होती है, जिसे एक बार लॉन्च कर देने के बाद कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कहलाती है बैलिस्टिक। अगर वो शॉर्ट रेंज की है तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक कहलाएगी। ऐसे ही मीडियम रेंज बैलिस्टिक हो सकती है, लार्ज रेंज बैलिस्टिक हो सकती है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। चलें, फिर होती है क्रूज, जो इंजन से चलती है, जिसे कंट्रोल कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन भी, दिशा भी और उसकी स्पीड भी। तो अगर स्पीड हवा से ज्यादा है, ध्वनि से ज्यादा स्पीड है तो सुपरसोनिक, 5 गुना ज्यादा है हाइपरसोनिक, और कम है तो सबसोनिक। फिर हमने देखा लॉन्चिंग के आधार पे, दोस्तों लॉन्चिंग के आधार पे हमने देखा S2S, सरफेस टू सरफेस, S2A, सरफेस टू एयर, A2A, एयर टू एयर, ATM, एंटी टैंक मिसाइल, MPM, मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल, शिप टू शिप यानी जहाज से जहाज, और टारपीडो, टारपीडो मतलब जहाज से समुद्र के अंदर। इतना हमने देख लिया था। अब वापस हम जा रहे हैं भाई वहीं IGMDP पर, और दोस्तों IGMDP प्रोग्राम में हमने 5 मिसाइल बनाने का प्लान बनाया था, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। दोस्तों शुरू की जो 2 मिसाइल है ना, पृथ्वी और अग्नि, ये S2S है। ये क्या है? S2S। अब आप समझ पा रहे होंगे कि S2S क्या होता है। दोस्तों आकाश और त्रिशूल जो है वो S2A है। क्या है? S2A। और जो नाग है वो ATM है। नाग किस प्रकार की मिसाइल है? ATM प्रकार की मिसाइल है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको इन्हें समझना है तो आपको वो थोड़ा सा थ्योरी तो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो S2S है ये दोनों, पृथ्वी और अग्नि। आकाश और त्रिशूल S2A है, और नाग क्या है? नाग है ATM। अब आगे चलें। अब दोस्तों इन 5 मिसाइल के बारे में थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, APJ अब्दुल कलाम को हम क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं भाई। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों से मेरा सवाल है कि मिसाइल वुमन किसे कहा जाता है भारत में? ये आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताएंगे भारत की मिसाइल वुमन कौन है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, ये आप मुझे ढूंढ कर बताएंगे। नहीं तो अगली वाली आने वाली क्लास में तो मैं आपको बता ही दूंगा। चलिए तो दोस्तों IGMDP की अगर हम बात करें तो IGMDP में 5 मिसाइलें हमने बनाई थी। पृथ्वी और अग्नि जो कि S2S है, आकाश और त्रिशूल ये S2A है, और अगली बनाई थी नाग जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। अब चलिए इन्हीं के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। उसके पहले APJ अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। ये हैं भाई APJ अब्दुल कलाम जी, और IGMDP के मेन प्रमुख वास्तुकार थे, इनका ही आइडिया था। इसके अलावा दोस्तों DRDO में ये मिसाइल विकास निदेशक के तौर पे काम कर चुके हैं। फिर भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं 2002 से लेके 2007 तक। इन्हें 1997 में भारत रत्न मिला, और इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिसाइल मैन तो कहा ही जाता है, लेकिन 11वें राष्ट्रपति भी थे, और साथ ही साथ 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें मिला है, ठीक है। अब हम एक एक करके IGMDP की 5 प्रमुख मिसाइलें देखने वाले हैं। साथियों हम IGMDP की 5 मिसाइलें देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी पहली मिसाइल। दोस्तों पृथ्वी के बारे में हमने अभी देखा कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब देखो मैंने जो भी थ्योरी आपको नहीं पढ़ाई होती, अभी जो भी पढ़ाई है, तो आपको ये लाइन ही समझ नहीं आती। सतह से सतह पर मतलब, सतह से सतह पर मतलब S2S है। ये क्या है? S2S। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मतलब दोस्तों SRBM है। क्या है? SRBM।
दोस्तों पृथ्वी क्या है? पृथ्वी H2S है। क्या है? H2S। लॉन्चिंग के आधार पर H2S है, और टेक्नोलॉजी के आधार पर कैसी है दोस्तों? बैलिस्टिक है, और बैलिस्टिक में भी कैसी है? कम दूरी की है। तो पृथ्वी जो है दोस्तों वो H2S और SRBM है। H2S का मतलब हो गया सरफेस टू सरफेस, और SRBM का मतलब हो गया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। अब भाई शॉर्ट रेंज है तो इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है दोस्तों 150 से 350 किलोमीटर। कितनी? 150 से 350। मैं किसी स्पेसिफिक पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है वो 150 से 350 किलोमीटर के आसपास चलती है। फिर पेलोड, पेलोड का मतलब है दोस्तों कितना वजन और कौन कौन सी सामग्री ये लाद सकती है, अपने ऊपर ले जा सकती है। दोस्तों जितने भी पारंपरिक गोला बारूद होते हैं ना, वो तो ले जा ही सकती है, साथ ही साथ पृथ्वी मिसाइल परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, फिर हम स्लाइड बना के देखेंगे। दोस्तों पृथ्वी की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? पृथ्वी मिसाइल की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि यह स्वदेशी तौर पर विकसित भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी, और इसमें दोस्तों तरल प्रणोदक इंजन। अब ये प्रणोदक क्या होता है दोस्तों? प्रणोदक का मतलब होता है ईंधन। ठीक है, ईंधन जो प्रणोद दे, जो धक्का देता है रॉकेट को, वो प्रणोदक कहलाता है। तो इसमें लिक्विड प्रणोदक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड, सॉलिड मतलब कि ठोस, लिक्विड, लिक्विड मतलब कि द्रव, और मिक्स मतलब कि मिश्रित। तो दोस्तों ये जो प्रणोदक है ना, ये जो प्रणोदक है, ये सॉलिड, लिक्विड और मिक्स हो सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड और कैसे हो सकते हैं? मिक्स हो सकते हैं। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? इसमें द्रव ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए। अभी मैं पूरा आपको फिर से बताऊंगा, पहले फोटो देख लो भाई। ये है पृथ्वी मिसाइल दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, देखो आप। अब थोड़ा सा आउटडेटेड डिजाइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि बहुत पुरानी है और इनफैक्ट पहली है, तो इसी फोटो में बता देते हैं। चल नहीं, अलग से स्लाइड बना लेते हैं भाई। चल अलग से, अलग से स्लाइड बना लेते हैं। और अब हम बात करते हैं किसकी? पृथ्वी की। दोस्तों पृथ्वी मिसाइल के बारे में हमने अभी क्या क्या देखा? ठीक है, पृथ्वी मिसाइल के बारे में अभी क्या क्या दिखा है, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। चले, ठीक है। देखिए पृथ्वी मिसाइल क्या है, तो दोस्तों यहां मैं अलग तरीके से आपको बताऊंगा। भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल, भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, यहीं से छोटी छोटी चीजें जो है वो एग्जाम में अपेयर होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आप फैक्ट रटकर चले जाएं। साथियों ऐसा नहीं होता, आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ती है, तभी आप फैक्ट लंबे समय तक याद रख सकते हो। भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसके बारे में बात करें भाई, इसका टाइप क्या है? तो टाइप है इसका H2S, सरफेस टू सरफेस, और साथ में क्या है? ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM। ठीक, अगली बात करते हैं दोस्तों, इसकी रेंज कितनी है? तो हमने कहा भैया इसकी रेंज 150 से लेकर 350 किलोमीटर है। और ये किसके आधार पे हम कह रहे हैं? इसके संस्करण हो सकते हैं दोस्तों। संस्करण का मतलब होता है वर्जन, अलग अलग वर्जन हो सकते हैं ना। संस्करण के आधार पे मतलब जो एक अपग्रेडेड वर्जन है उसमें 350, और जो सबसे लोअर वर्जन है उसमें 150, ऐसा चलेगा। चलें, फिर रेंज के अलावा पेलोड की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पेलोड की बात करें तो ये दोनों प्रकार के हथियार इसमें रखे जा सकते हैं। पारंपरिक भी रखे जा सकते हैं और परमाणु भी रखे जा सकते हैं पृथ्वी के अंदर। सही है, ये चीजें हमने देखी। अब हम, अच्छा, ईंधन किस प्रकार का लगता है दोस्तों इसमें? तो दोस्तों इसमें ईंधन जो लगता है वो द्रव प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? द्रव प्रणोदक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। सही है। अब सुनिए, ये जो पृथ्वी मिसाइल है
पृथ्वी मिसाइल के संस्करण। दोस्तों पृथ्वी मिसाइल जो है इसके वर्तमान में 3 वर्जन है। कितने वर्जन है? 3। पहला है पृथ्वी 1, दूसरा है दोस्तों पृथ्वी 2 और तीसरा है पृथ्वी 3। पृथ्वी मिसाइल के कितने वर्जन है? 3। दोस्तों पृथ्वी 1 जो है, पृथ्वी 1 इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। जो पृथ्वी 2 है दोस्तों इसकी रेंज है 150 से वही लगभग 350 किलोमीटर। वैसे तो 250 है लेकिन मैक्सिमम 350 जा सकती है। और पृथ्वी 3 जो है दोस्तों ये हमने नेवी के लिए बनाया है। ये नौसेना का संस्करण है इसका। मतलब हमने जहाजों के लिए पृथ्वी मिसाइल को बनाया, क्योंकि पहले ये S2S थी और अब हमने इसका जो नाम रख दिया है धनुष। तो अगर आपको कहीं धनुष मिसाइल का नाम सुनाई दे तो मतलब वो पृथ्वी ही है। ठीक है, ये बातें हैं भाई पृथ्वी मिसाइल के बारे में। जल्दी से इसे देख लीजिए, फिर हम अगली मिसाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए तो पृथ्वी मिसाइल के बारे में बात करें दोस्तों तो पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है और S2S है और SRBM है। रेंज की बात करें तो रेंज है 150 से 250 किलोमीटर। इसके अलग अलग वर्जन के आधार पर पेलोड ऐसा है इसमें कि इसमें पारंपरिक हथियार भी आप रख सकते हो और परमाणु हथियार भी आप इसमें रख सकते हो। ईंधन दोस्तों इसमें द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता है। और पृथ्वी मिसाइल के अलग अलग वर्जन है। अलग अलग वर्जन जो है वो है, जैसे पृथ्वी 1 है, पृथ्वी 2 है और पृथ्वी 3। चले, पृथ्वी 1 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 150 से 250 होना चाहिए पर वो हम मैक्सिमम बता रहे हैं 350। और ये जो पृथ्वी 3 है दोस्तों ये पृथ्वी 2 ही है, बस नौसेना का वर्जन है। चले, ये देखिए पृथ्वी मिसाइल के प्रकार भी हैं। जैसे पृथ्वी 1 ये थल सेना के लिए है, हमारी नॉर्मल आर्मी के लिए है। 150 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये लंबे समय से हम उपयोग कर रहे हैं। दूसरी है दोस्तों पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 जो है वो एयर फोर्स के लिए है, याद रखिएगा। पृथ्वी 2 किसके लिए है? एयर फोर्स के लिए। पृथ्वी 1 किसके लिए है? आर्मी के लिए। और पृथ्वी 3 किसके लिए है? नेवी के लिए। तो पृथ्वी 2 हमने आर्मी के लिए बनाया भाई, ये लिखा हुआ है वायुसेना के लिए बनाया। और जो पृथ्वी 3 है दोस्तों, पृथ्वी 3 ये देखिए इसका नाम धनुष है, जो कि नौसेना के लिए बनी है और ये 350 किलोमीटर तक जा सकती है। अब अगर हम टोटल पृथ्वी की सीरीज को देखें तो कुछ इस तरीके से है भाई पृथ्वी मिसाइल की पूरी सीरीज। ये तो नॉर्मल एक आदमी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। ये प्रहार है दोस्तों, इसको अलग कर दो, ये प्रहार है। प्रहार अभी हमने बनाया है। ये जो पृथ्वी 1 है ना, अब ये बहुत आउटडेटेड हो गई है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम प्रहार बना रहे हैं। तो ये है पृथ्वी 1, ये है पृथ्वी 2 और ये जो आपको दिख रही है दोस्तों ये है धनुष। ये धनुष है ना। तो इस तरीके से है भाई पृथ्वी की पूरी सीरीज। और ये जो दोनों मिसाइल है दोस्तों ये भविष्य में बनाई जाएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी हम इनको रिप्लेस कर देंगे इन दोनों से। ये है भाई पृथ्वी की पूरी सीरीज। तो बड़े इत्मीनान से इस फोटो को देखिए, क्योंकि बड़ा ही मतलब गर्व का विषय है कि हमारे पास दोस्तों स्वदेशी मिसाइल्स हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी सक्सेसफुल मिसाइल नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी केवल IGM-DP की पहली मिसाइल डिस्कस की है पृथ्वी। वापस आते हैं उसी स्लाइड में, पृथ्वी वाली स्लाइड में, और फिर बातचीत करते हैं। देखिए पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। और कैसी है? S2S है, सरफेस टू सरफेस है। साथ ही कैसी है? SRBM है। SRBM का मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्या होता है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज कितनी है इसकी? 150 से 250, अलग अलग वर्जन के आधार पे। पेलोड दोनों पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियार जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों ईंधन, इसमें द्रव ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। और पृथ्वी मिसाइल की अगर हम वर्जन की बात करें तो पृथ्वी मिसाइल का वर्जन देखो, पृथ्वी 1 150 किलोमीटर तक जाती है। पृथ्वी 2 जो है दोस्तों ये 250 से 350 और पृथ्वी 3 भी 250 से 350 जाती है। बस अंतर यह है कि पृथ्वी 1 थल सेना के लिए है, पृथ्वी 2 वायुसेना के लिए है और पृथ्वी 3 जो है धनुष वो नौसेना के लिए। ठीक है,
अब आगे की ओर हम चलते हैं और अगली मिसाइल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगली हमारी मिसाइल है अग्नि। मैंने बताया था पृथ्वी और अग्नि, है ना, ये दोनों ही क्या है, H2S। तो दोस्तों अग्नि भी सतह से सतह पर, सतह से सतह मतलब ये भी H2S है, ये भी क्या है, H2S, मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। ये MRBM है। ये क्या है, MRBM। ये क्या है, MRBM। MRBM उसको कहते हैं जो 700 किलोमीटर से लेकर लगभग 2000 किलोमीटर तक जाती है। वैसे ये 1500 तक जाती है, तो ये एक रेंज है। इसकी जो रेंज है वो 700 से 1500 तक है। वैसे तो अब अग्नि 5 तो बहुत दूरी तक जा सकती है दोस्तों। अग्नि हमने जो लेटेस्ट अग्नि बनाई है, ये हम बहुत दूरी 5000 तक ले जा सकते हैं हम इसको। पर उस समय जो बनाई गई थी मैं उसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो दोस्तों अब तो हम इसको 5000 तक ले जा सकते हैं। अब हमने जो नई वाली अग्नि मिसाइल बनाई है वो 5000 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन ये आज की बात, IGM-DP के समय हमने इतना लंबा नहीं सोचा था कि हम इतनी दूरी वाली मिसाइल बनाएंगे। हमने 1500 तक सोचा था। इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्या है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, अब तो लॉन्ग रेंज हो गई है। अब क्या हो गई है, अब यह लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बन गई। ठीक है, तो दोस्तों ये मध्यम दूरी से लेकर अंतर महाद्वीपीय, मतलब ये MRBM से शुरू होती है और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक चली जाती है। मतलब आप एशिया में बैठे बैठे यूरोप में ये मिसाइल को छोड़ सकते हो, है ना। और स्वाभाविक तौर पे ये पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियार जो है दोस्तों को ले जा सकती है। कौन, अग्नि मिसाइल। ठीक है, ये है दोस्तों अग्नि। और ये अग्नि का 5वां वर्जन है। ये अग्नि 5 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये अग्नि 5। और अग्नि 5 जो है ये है ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। एक महाद्वीप से दूसरे मिसाइल महाद्वीप में जा सकती है। दूसरा दोस्तों, इसे बनाया है टेसी थॉमस जी ने। इसका डिजाइन किसने दिया है, टेसी थॉमस नाम की महिला ने दिया है। और इन्हें हम मिसाइल वुमन कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत की मिसाइल वुमेन कहा जाता है टेसी थॉमस को, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से हम अग्नि 5 नाम की ICBM बना पाए, जो कि 5000 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। ठीक है, तो ये अग्नि के बारे में बात हुई। अब देखिए अग्नि मिसाइल जो है वो सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करती है। किसका इस्तेमाल करती है, ये ठोस ईंधन का इस्तेमाल करती है। पृथ्वी में किसका होता था, द्रव ईंधन का होता है, इसमें किसका होता है, ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, फिर स्लाइड बना के देखेंगे। अब देखिए अग्नि 1 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अग्नि 1 की जो रेंज है वो 700 से 1200 है। अग्नि 1 जो है वो कहां से चलती है, कहां तक, 700 से 1200। अग्नि 2 2000 से 3000। दोस्तों जो अग्नि 1 है ना, अग्नि 1 ये 700 से 1200 किलोमीटर तक की दूरी कर सकती है। ठीक है, अग्नि 2 जो है ये 2000 से 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। और जो अग्नि 3 है ये 3000 से 5000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। वहीं वहीं हमने अग्नि 4 भी बनाया। अग्नि 4 ये 3500 से 4000। और अग्नि 5 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 कितना, 5000 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले आपको ना एक फोटो दिखाता हूं। ये देखो, ये है पूरी की पूरी अग्नि मिसाइल की सीरीज। ठीक, ये पूरी की पूरी अग्नि मिसाइल है। ये है अग्नि 1, ये है अग्नि 2, ये है अग्नि 3, दोस्तों ये है अग्नि 4, और ये है अग्नि 5। और ये जो आपको छोटी वाली दिख रही है ये कहलाती है प्राइम, अग्नि प्राइम। ये अभी अभी हमने बनाया है। अग्नि प्राइम जो है दोस्तों वो हमने अभी बनाया है, पहले नहीं थी। तो अब सबसे छोटी है अग्नि प्राइम, फिर है अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। देखिए मैं ना एक बढ़िया स्लाइड लेकर और एक ही बार में आपको सारी चीजें बताता हूं, ताकि आपको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए अग्नि मिसाइल के बारे में बातचीत कर रहे थे। और दोस्तों अग्नि मिसाइल की अगर हम बात करें तो क्या है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल भाई सतह से सतह पर, कहां से कहां पर, सतह से सतह पर मार करने वाली
मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। इसके बारे में प्रकार की अगर हम बात करें, किस प्रकार की है, तो भाई यह एस टू एस है, सरफेस टू सरफेस है, और मध्यम दूरी से लेकर एमआरबीएम से लेकर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक की इसकी रेंज। सही। अगला, पेलोड की अगर हम बात करें तो यह पारंपरिक हथियारों को भी ले जा सकती है और न्यूक्लियर हथियार जो कि परमाणु हथियार होते हैं उन्हें भी ले जा सकती है। सभी प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है भाई। ठीक है। तीसरी बात, अगर हम इसके ईंधन की बात करें दोस्तों, इसका जो प्रोपेलेंट है, फ्यूल है, ये कैसा है? ठोस है, ठोस। इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है। चलें अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रकार की। तो देखिए, या प्रकार बोल दो या इसके वर्जन बोल दो, वर्जन, संस्करण। ठीक है। अब संस्करण में देखिएगा, सबसे पहले अग्निवन। अग्निवन की अगर हम बात करें तो अग्निवन जो है दोस्तों ये 700 से, अग्निवन जो है दोस्तों ये 700 से कितनी, 1200 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। 700 से 1200, यस, 700 से 1200 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। कौन? अग्निवन। मतलब अग्निवन एक प्रकार की क्या है? एसआरबीएम। दोस्तों अग्निवन एक प्रकार की क्या है? एसआरबीएम, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अग्नि 2 की। और ये जो अग्नि 2 है दोस्तों, अग्नि 2 की रेंज है 2000 से 3000। मतलब ये क्या है? ये मध्यम दूरी की हो गई, एमआरबीएम, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक। तीसरा दोस्तों, ये जो है अग्नि 3, अग्नि 3, अग्नि 3 जो है ये 3000 से लेके 5000 किलोमीटर। मतलब ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। आगे की तरफ चले हम तो अगला है अग्नि 4। और अग्नि 4 जो है साथियों, ये अग्नि 4 जो है ये चलती है आपकी कहां से कहां तक? अग्नि 4 चलती है आपकी भाई 3500 से 4000। अब आप कहोगे सर ये कम क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों हमने इसमें स्पीड को कम करके बाकी चीजें ज्यादा जोड़ी। अग्नि 4 जो है वो नेविगेशन पे चलती है, मतलब इसमें हमने जीपीएस और बाकी सारी चीजें ज्यादा जोड़ दी है, इसलिए। तो ये भी वही लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहलाएगी। और लास्ट है दोस्तों अग्नि 5। और अग्नि 5 जो है ये चलती है आपकी कितनी? ये चलती है आपकी पूरी की पूरी 5000 किलोमीटर तक। अग्नि 5 जो है ये 5000 से ज्यादा चलती है। मतलब ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमला कर सकती है। ये कहलाती इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसे बनाने में टेसी थॉमस, यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मिसाइल वुमेन, का बहुत बड़ा योगदान है। अब थोड़ा सा देखना, अग्नि 1 और अग्नि 2 के बीच में गैप है। अग्नि 1 और अग्नि 2 के गैप को भरने के लिए लाई गई दोस्तों अग्नि प्राइम। इन दोनों के बीच के गैप को भरने के लिए लाई गई अग्नि प्राइम, जिसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। ये नई है ना? ये अभी अभी हमने 2 साल पहले ही जोड़ा है। अब इसे जल्दी से देखिए आप, तब फिर हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे।
ये दोस्तों अग्नि मिसाइल के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं ना। और देखिए ये स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही स्लाइड में सारी बातें लिखी हुई है जो कि पढ़ने लायक। चलिए, तो दोस्तों अभी तक हम पृथ्वी और अग्नि के बारे में बातचीत कर चुके हैं। अब हम सीधे चलते हैं अग्नि अगली मिसाइल के बारे में। ये देखिए भाई, अग्नि प्राइम के बारे में भी चीजें लिखी हुई है और ये अग्नि प्राइम है। ये जो है ये क्या है, अग्नि प्राइम है ना। चलें अब आगे चलते हैं। अब हम आकाश के बारे में बात करते हैं। तीसरी हमारी मिसाइल क्या थी, आकाश। और दोस्तों आकाश क्या है, आकाश H2A है। H2A का क्या मतलब होता है, सरफेस टू एयर। और इसकी रेंज केवल 25 से 30 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत कम दूरी की है ये, है ना। मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, SRBM है। और H2A आकाश क्या है, SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और क्या है, H2A दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर मौसम में काम कर सकती है, ऑल वेदर है। मतलब बारिश में, ठंड में, गर्मी में, बादलों में, कभी भी इसमें आप कर सकते हो। और ठोस ईंधन पर चलती है। किस पे चलती है, ठोस ईंधन पर चलती है। ठीक है। और उपयोग क्या है दोस्तों, उपयोग तो आपको पता ही है भाई, हवा में छोड़ी जाती वायु की तरफ से रक्षा करना। तो आकाश के बारे में बात करें तो दोस्तों आकाश मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर है। क्या है, सरफेस टू एयर है। और SRBM है। SRBM मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 25 से 30 किलोमीटर। स्लाइड बना देते हैं। चलो आकाश। दोस्तों जो तीसरी मिसाइल है वो क्या कहलाती है, आकाश। आकाश क्या है भाई, H2A। और साथ में क्या है, SRBM। यही है ना। इसका अगर हम टाइप देखें तो क्या लिखोगे आप, सरफेस टू एयर और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों इसकी रेंज कितनी है, रेंज, इसकी रेंज है 25 से 30 किलोमीटर। रेंज कितनी है, 25 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या। तो पहली विशेषता यह है कि ये ऑल वेदर है। क्या है, ऑल वेदर है, हर मौसम में काम कर जाती है। दूसरा, ठोस ईंधन पर काम करती है। ये दो विशेषताएं हमने बता दी। और इसका महत्व या उपयोग बताएं तो दोस्तों ये वायु सुरक्षा के काम आती है। हमें एयर, हमारा डिफेंस जो है उसको ये मजबूत करती थी। अब तो नहीं, पहले के जमाने में उस समय के हिसाब से बढ़िया थी। तो चार बातें हमने इसमें देखी। ठीक है, क्या क्या देखा, इसका टाइप सबसे पहले हमने बताया। फिर उसके बाद इसकी रेंज हमने बताई। फिर उसके बाद हमने इसकी क्या बताई है, विशेषता और उपयोग बताया भाई। ठीक है दोस्तों, ये आकाश के बारे में बात हो गई। ये है भाई आकाश मिसाइल। ये क्या है, आकाश है, ये आकाश है ना। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आकाश मिसाइल है। ये आकाश देखने में तो आपको सब एक जैसी ही दिखाई देगी। ये डेमोन्स्ट्रेशन है आकाश का। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अगली है नाग। चौथी मिसाइल क्या है दोस्तों, नाग। और नाग जो है दोस्तों ये ATM है। ATM का मतलब क्या होता है, एंटी टैंक मिसाइल। मतलब जो टैंक है उन्हें तोड़ने वाली मिसाइल है ये। और इसकी रेंज 4 से 8 किलोमीटर है। यानी ये भी क्या है, SRBM है। और साथ में क्या है, एंटी टैंक मिसाइल। बस इतनी ही बात है इसमें। अगली है दोस्तों, अच्छा ये देख लो इसकी फोटो। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये नाग है भाई। ये लिखा भी हुआ है, ये देखो ये नाग लिखा हुआ है, ये नाग मिसाइल। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। अगली है त्रिशूल। पांचवी जो है दोस्तों IGM-TP में त्रिशूल। और त्रिशूल जो है ये S2A है, आकाश। और ये H2A थी।
इसकी रेंज 9 किलोमीटर। रेंज कितनी है? 9। मतलब ये SRBM, ये भी सभी मौसम में काम करती है। और इसकी खास बात यह है कि ये रैपिड मिसाइल है। मतलब इसे लॉन्च करने के लिए ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, तत्काल प्रभाव से आप इसे छोड़ सकते हो। और कम ऊंचाई वाले लक्ष्य पर हमला कर देती है। ये क्या कहलाती है? त्रिशूल। तो दोस्तों हमने IGM-DP की पांचों मिसाइलें डिस्कस कर ली। देखिए हमने कहां से शुरू किया था। IGM-DP हमने देखा, APJ अब्दुल कलाम के बारे में हमने देखा, फिर मैंने आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स सिखाए, देन फिर हमने उसके बाद उन पांचों मिसाइलों के बारे में बात किया जो IGM-DP के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अच्छा ये फोटो देख लो भाई, ये है त्रिशूल, ये त्रिशूल है दोस्तों, है ना। तो अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इस पूरी क्लास का रिवीजन करेंगे और भारत की प्रमुख आधुनिक जो मिसाइलें हैं इसके अलावा वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।